हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2022 के क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6, 9, 12, 15 एंड 18 लिव्स ए रिमाइंडर 3। ऑप्शन दिया गया है 1063, 1073, 1083 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1183। क्लियर है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि 1000 से मतलब व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 मतलब कि 1000 से बड़ा और सबसे छोटा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 6, 9, 12, 15, 18 से डिवाइड किया जाए तो वो रिमाइंडर जो है उसका 3 आए। ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें हमें दिया है कि रिमाइंडर, अच्छा ईच केस में अगर रिमाइंडर इक्वल बच रहा है, ठीक है, और हमें किसी छोटी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है बड़ी संख्या में, तो हमें क्या करना होता है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। इन संख्याओं मतलब 6, 9, 12 और 15 का एलसीएम हमने निकाला, कितना आया, 180 आया। अब इस 180 से जैसे अगर आप अलग अलग भी डिवाइड करते हैं या 180 से डिवाइड करेंगे तो 180 से इस 1000 में क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 1000 से। अच्छा 1000 में 180 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब 1000 से बड़ी वैल्यू, तो टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार चलेंगे ताकि 1000 से एटलीस्ट आसपास रहे। तो 6 टाइम पढ़ ले तो 6 0 just 0, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 1080। तो इसका मतलब है कि पूरा कैंसिल होने के लिए कम से कम इससे 6 बार जाना चाहिए था, क्योंकि 5 बार इससे कम ही रहेगा, हमें इससे 1000 से ज्यादा जाना है। इसका मतलब हमें 6 बार टेबल पढ़ना था। 6 बार टेबल पढ़ना कितना है, तो 1000 है। अगर 1080 अगर हम ले लें तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए, इसलिए हम 1083 लेंगे। ठीक है, अब जब 1083 में हम डिवाइड करेंगे 180 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। अगर यहाँ होता देखिए यहाँ पर अगर 1083 होता तो क्या होता, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आता, 3 आता। तो इसका मतलब है कि वो संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 1083। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए चेक करते हैं कि क्या ये सही है। 6 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 4 बचा 6, 8 जा 48, तो कितना रिमाइंडर बच गया 3। 9 से करके देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 फिर बच 12 करके देखिए, 12 9 जा 108, फिर 3 बच गया। 18 करके देखिए, 18 6 जा 108। ठीक है, तो यहाँ 3 रिमाइंडर बच रहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए रहेगा। ठीक है, जब भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए रिमाइंडर के रिस्पेक्ट में तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर एलसीएम संख्या दी जाती है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही तरीके से सॉल्व किया जाता है। एलसीएम निकालो, फिर से डिवाइड करो, फिर जितना कम पड़ रहा है उसे उतना ऐड कर दो ताकि उतना रिमाइंडर आ जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर and q be the number consisting of same digit written in reverse order. If p into q equal to 2430, then what is the difference between p and q? ऑप्शन दिया गया 45, बी ऑप्शन दिया है 47, सी 27, सी दिया है 18 और डी दिया है 9। क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि p कोई 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, p कोई 2 डिजिट का नंबर है और q जो है ना उसी नंबर का रिवर्स। अगर मतलब मैं मान लूं p इक्वल टू मान ले 21 है, p इक्वल 21 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि q क्या है, तो q हमारा जो है वो है 12। कितना है, 12। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2430 है, 2430 है, तब इसमें पी और क्यू का डिफरेंस बताना है। हमें पी और क्यू का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2430 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर हमने कर लिया और इस फैक्टर करने के बाद हम इस तरीके के नंबर यहाँ से इनके जो ये फैक्टर आए हुए हैं ना, इन फैक्टर को यूज करके नंबर जनरेट करेंगे। ऐसे नंबर जनरेट करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 2430 आ जाए, लेकिन वो नंबर एक दूसरे मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो, रिवर्स डिजिट हो। मतलब कि जैसे पी और क्यू के बीच में हमने यहाँ बताया कि मतलब उनका संख्या उन्हीं डिजिट को यूज करके बना हो। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमें 54 और 45 मिला। देखिए 5 और 4 यहाँ 4 5 मतलब सेम डिजिट से ही नंबर बने हो। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 35 मिलता हमें तो 35 और कितना होता, 35 और 5 3 मतलब 53 ये नंबर मिलते। तो 53 यहाँ से आ नहीं सकता, तो यहाँ पे जो भी नंबर मिलेंगे 2 का फैक्टर होना चाहिए और 5 का फैक्टर होना चाहिए। देखिए 3 भी है, 3 का भी फैक्टर होना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सोचना था। तो यहाँ पर देखिए 45 तो आ गया, यहाँ पर और भी नंबर बन सकते थे। देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अब 18 आ गया, दूसरा नंबर क्या होना चाहिए था, 81। तो यहाँ से देखिए 81 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 एक और होता 81 आ सकता था, लेकिन यहाँ 5 है तो 81 नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी हमें सोचना रहेगा। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमारा जो फैक्टर यहाँ पे आया 54 और 45 आया। तो दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया था, इसमें किसी को p मान लो किसी को q मान लो, दोनों का डिफरेंस पूछा गया था। 55 में से मैंने 45 कर दिया माइनस, तो कितना आ गया 9। इस तरीके से हमारा 9 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज प्राइम एंड q इज कंपोजिट। तो यहाँ सबसे पहले क्लियर कर लीजिए प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। प्राइम वो नंबर होते हैं जो किसी से कैंसिल नहीं होते, खुद से कैंसिल होते हैं या 1 से, तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनका फैक्टर होता है। ठीक है, वो उनका फैक्टर होता है, जैसे 8 10 15 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्लियर है, कंपोजिट नंबर क्लियर है। आइए नेक्स्ट अब इसकी बातें सुनते हैं ना, जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है p इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, मतलब p और q कैन बी मतलब एक ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने कहा कि भाई प्राइम नंबर सारे थोड़ा बहुत तो लिख लेते हैं, 3 5 7
ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखिए इसके बाद कहा जा रहा है हमसे कि P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो ये देखते हैं। तो भैया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो कंपोजिट नंबर में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 ले लो, 4 भी ले सकते हो। कंपोजिट में 15 भी आता है, ठीक है, कंपोजिट 15 भी हो गया और कंपोजिट 21 भी होता है, ठीक है। तो अब इन सबसे मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ से देखिए 15 या 45 इसे मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या है, ऑड नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये ऑड नंबर हो सकता है। कोई एक ऑप्शन हमारा मैच कर गया, अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया तो वो हम सही मान लेंगे। यहाँ P इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, हाँ ऑड नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे P बाई क्यू हमने लिख दिया था, यहाँ पे होना चाहिए था Q बाई P, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि Q बाई P कैन बी प्राइम नंबर। तो P बाई Q कैन बी प्राइम नंबर का मतलब ये है कि कोई कंपोजिट नंबर जब किसी प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या वो प्राइम नंबर आ सकता है? तो हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे Q क्या है हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर अगर हम 15 ले लें, कितना ले लें 15, ठीक है। तो अगर कंपोजिट नंबर अगर हम 15 ले लेंगे तो 15 डिवाइड अगर किसी एक प्राइम नंबर 3 से हमारे डिवाइड करते हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। और 5 क्या होता है हमारा, ये देखिए 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे कितना आएगा 5, और 5 क्या होता है हमारा, एक प्राइम नंबर ही होता है। इसलिए आप स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमसे कहा गया P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर, मतलब दो मतलब कंपोजिट नंबर प्लस प्राइम नंबर को अगर हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या वो एक प्राइम नंबर आ सकता है? तो आइए चेक करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो एक कंपोजिट नंबर 8 ले लीजिए और एक प्राइम नंबर 3 ले लीजिए। 3 और 8 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। स्टेटमेंट 3 भी क्या है, सही है। तो हमसे पूछा गया था बीच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियो जो मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था, और वहाँ पे मैंने ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इवन नंबर, सारे रेशनल इरेशनल सारे हर टाइप के नंबर्स को वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट कहा गया है हमसे बिटवीन 3:07 मतलब 3:16 एंड 3:17, ठीक है। बोथ आवर एंड मिनट हैंड ऑन साइड, तो क्या घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे से इस टाइम के बिटवीन मतलब इस 3:16 और 3:17 के बीच में क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, कोइंसाइड करेंगी? ये स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड हमसे कहा जा रहा है 4:58 शाम को, ठीक है, यहाँ पीएम दोनों था, मैं बोला नहीं, तो 4:58 पर और 4:59 के बीच में क्या मिनट वाली हैंड एंड सेकंड वाली हैंड मतलब मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। हमसे कहा गया है बीच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया ओनली 1, ऑप्शन बी दिया ओनली 2, ऑप्शन सी दिया गया बोथ 1 एंड 2, और डी दिया नाइदर 1 नॉट 2, इसमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि ये बेसिकली हम क्वेश्चन कहा क्या गया है। हमसे कहा गया है कि 3:16 और 3:17 के बीच में क्या घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग घड़ी रिलेशन समझते हैं। तो आपको इतना पता है कि जो मिनट वाली सुई होती है पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, ठीक है। इसका मतलब 1 मिनट में 60 डिग्री बनाती है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में सिर्फ 30 डिग्री बनाती है, ठीक है। अगर 30 डिग्री बनाती है तो 1 मिनट कितना बनाएगा 1/2 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो घंटे वाली सुई द्वारा 3:16 और 3:17 बनाएगा एंगल, हम यहाँ से देखेंगे। तो अब जैसे घड़ी ऐसी होती है ना, यहाँ से देखिए, और ये घंटे वाली सुई है, जब 3 बज रहा है तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। तो सारा मेजरमेंट अगर हम 12 से करें, सारा मेजरमेंट हम पास करें 12 से करें, तो घंटे वाली सुई यहाँ से 90 डिग्री बना चुकी है। अब जो भी एंगल बनेगा 90 प्लस में बनेगा, ठीक है, 90 प्लस, ठीक है, यहाँ से देखिए 90 प्लस। और जो मिनट वाली सुई है यहीं से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से 0 से ही स्टार्ट होगा, बस यही समझाना था इसको बनाने का पर्पस। तो यहाँ से देखिए घंटे वाली सुई क्या करेगी 90 प्लस, अब क्या करेंगे 16 मिनट, तो 16 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 1/1 मिनट 1/2 एंगल बनाएगी, 16 मिनट में कितना बनाएगी 1/2 × 16 कर देंगे, कितना है 98 डिग्री है। इसका मतलब 3:16 पर घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी 98 डिग्री बनाएगी, और वही 17 मिनट में कितना बनाएगी 98 सही 1 मतलब 98.5 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो इतना एंगल बनाएगा। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मिनट वाली सुई 3:16 पर और 3:17 कितना एंगल बनाएगी, 3:16 को कितना एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 मिनट कितना डिग्री 96 डिग्री, और 17 मिनट कितना 106 डिग्री। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जो एंगल है और सारा एंगल यहाँ से मेजर हुआ है, यहाँ से मेजर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मेजर हुआ है, इसका मतलब आप 98 डिग्री 98.5 डिग्री जो बना रहे हैं 98 98 वो 96 से लेकर 102 के बीच में ही आ रहा है। तो मतलब 96 से लेकर जब घड़ी की सुई मतलब मिनट वाली सुई 96 डिग्री से लेकर 102 डिग्री तक घूमेगी, उसी के दौरान उसे 98 98 मिलेगा। तो इसका मतलब उस टाइम वो क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करिए, तो सेकंड स्टेटमेंट में हमसे सीधा कहा गया था कि 4:58 और 4:59 के बीच में मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई ओवरलैप करेंगी। हाँ करेंगी, क्योंकि सेकंड वाली सुई एक राउंड पूरा करने के बाद ही तो आपकी मिनट वाली सुई 1 मिनट शिफ्ट होती है, समझ पा रहे हैं। जब तक पूरा एक राउंड लगाती है तब मिनट वाली सुई शिफ्ट होती है, तो हर एक राउंड में वो मिनट वाली सुई को टच करती है। मिनट वाली ही क्या घंटे वाली सुई को भी ओवरलैप करती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो गया। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है देयर आर 2 कंटेनर्स x एंड y, x कंटेन 100 ml मिल्क एंड y कंटेन 100 ml वाटर, ठीक है। 20 ml मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर्ड टू y, आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x, क्लियर। इफ m डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x एंड
n डिनोट द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन दिया गया है m इक्वल टू n, बी में कहा गया m इज ग्रेटर देन n, सी में कहा जा रहा है m इज लेस देन n, और डी कहा गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो हमसे ये कहा गया था कि x में 100 ml क्या है, x में 100 ml है हमारा, x में 100 ml है वाटर मिल्क, सॉरी मिल्क कितना है 100 ml मिल्क है, और y में क्या है 100 ml पानी है, क्या है पानी, ठीक है वाटर। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने 20 ml मिल्क निकाल दिए, 20 ml मिल्क दे दिया y को दे दिया एक्सेस से निकाल के, इसमें 80 बचेगा, और यहाँ कितना होगा 100 प्लस 20, यही है 100 प्लस 20। अब ये हमसे कहा गया कि हम मिक्सर करके 20 ml मिक्सर क्या करते हैं, इसमें x में फिर मिला लेते हैं, x में फिर मिला लेते हैं, तो 80 प्लस कितना हो जाएगा 20। ये तो मिक्सर की बात हुई, लेकिन हमसे एक वर्ड बोला गया है कि m क्या डिनोट करता है, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, मतलब सिर्फ और सिर्फ मिल्क। इस 20 ml में सिर्फ मिल्क कितना होगा, तो कितना होगा 1/6, क्योंकि जो दूध और पानी का मिक्सर इसमें था कितना था 5:1 का रेशियो था, तो इसका 1/516। ठीक है, ये सिर्फ इतना होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, अगर यहाँ पे पानी की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 100, ठीक है 100 इंटू 5/6, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 8 4 480 20 कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये m रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये टोटल चीज ये n रिप्रेजेंट हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब बताइए तो m इक्वल टू कितना आ रहा है 500/6। ठीक है, और अगर n की बात करेंगे ये m इक्वल टू है, और अगर n की बात करेंगे तो n कितना आ रहा है ये भी देखिए, तो 100 इंटू 500/6, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 500/6, इसलिए ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और दोनों m इक्वल टू n हो जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा। ये 1/6 का कांसेप्ट समझ में आया, 1/6 का कांसेप्ट 1/6 इसीलिए लिखा गया कि मिक्सचर में सिर्फ ये जो m है ना ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ दूध का रेस प्रोपोर्शन। भैया 80% तो टोटल दूध था, लेकिन जो 20 ml आया था, जो 80 ml था तो टोटल प्योर दूध था, लेकिन जो 20 ml मिक्सचर आया था इस मिक्सचर में कितना दूध है, तो 1/6 दूध था, तो इसलिए हमने यहाँ किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम A B C D and E in a household if B C D and E corresponding 90 degree 50 degree 45 degree and 70 degree respectively, then what is the percentage of expenditure on item A? ऑप्शन दिया गया है 112/9, 125/6, 155/9, 250/9। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कहा जा रहा है 5 आइटम है, पांचों आइटम को मिला करके भाई टोटल खर्च कितना होता है 360 डिग्री होता है। भाई अगर डिग्री में कंसीडर करेंगे तो डिग्री हमारा 360 होता है। इसमें से ए बी सी डी 5 आइटम है टोटल, पांचों आइटम का एंगल हमें दिया गया है, लेकिन एक एंगल हमें नहीं पता है, उसका खर्च नहीं पता, वो क्या है ए। ठीक है, ए हमें पता नहीं है। ठीक है, तो भाई टोटल का सम करेंगे टोटल कितना होगा 360 होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो टोटल सम करके हमने सब वैल्यू पुट करके एक वैल्यू निकाली, एक वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। इसका मतलब ए का एक्सपेंडिचर कितना है 100 डिग्री का है। तो हमसे परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है 360 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टोटल 360 है और टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100/360, 100/360 ये हो गया इनटू 100। तो यहाँ से देख लीजिए, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 250/9% आएगा। कितना आएगा 250/9% आएगा। 250/9 किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अच्छा, पिछली बार भी यूपीएससी पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसे तैयार रखिएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है लेट ए बी सी represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all possible 3 digits number formed by ABC. ठीक है, without repetition consider the following statements. The 4 digit list value of x is 1332. Second है the 3 digits greatest value of x is 888. Which of the above statement is correct? हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हमसे कहा गया है कि मान लेते हैं एबीसी क्या है कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स को यूज करके बनाए गए नंबर हैं, या रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ये डिजिट्स शो करते हैं। क्या शो करते हैं, अलग अलग डिजिट्स शो करते हैं, नंबर नहीं सॉरी डिजिट्स शो करते हैं, और इन्हीं डिजिट्स को यूज करके नंबर बनाए गए हैं, और इन्हीं नंबर का जब टोटल सम किया जाता है कितना आता है x आता है, कितना आता है x आता है। तो x के रिस्पेक्ट में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर हम सारे नंबर को जोड़ेंगे ना, जितने भी 3 डिजिट्स के नंबर हैं, जब हम जोड़ेंगे तो उनकी जो लिस्ट वैल्यू होगी ना वो 1332 होगी। कितनी होगी 1332, मतलब 4 डिजिट का लिस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी 1332, इससे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब कि अगर 3 संख्याओं को जोड़ेंगे डिस्टिंक्ट नंबर बने हुए तो वो 1332 से छोटे नहीं आ सकते, कम से कम 1332 से उससे ज्यादा आएंगे। पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम 3 डिजिट्स की वैल्यू देखें, 3 डिजिट्स को जोड़ें तो कोई 3 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 888 से ज्यादा नहीं आएगा, यही ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये बातें दोनों सही है क्या। अगर 3 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर्स हमको यूज करके बनाते हैं तो क्या ये 1332 से छोटे कोई नंबर नहीं आएगा, या 888 से कोई बड़ा वैल्यू नहीं आएगा 3 डिजिट्स में। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात हमसे बोला गया डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट है मतलब इसका मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा ए है, मान लो ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये हमारा बी है, ये सी है। क्लियर है। अब मान लीजिए ये सब संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये सब अगर संख्याएं हैं तो इन्हीं को तो हमें ऐड करके संख्या बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये चेक करना है। तो अगर यहाँ से हम सारे नंबर्स जोड़ दें, ठीक है, यहाँ से सारे नंबर जोड़ दें, मान लो ये अलग अलग नंबर हैं, तो यहाँ से देखिएगा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और 6, तो साथ चलिए 1200 आ रहा है, लेकिन इसे भी जोड़ने पर ये 1300 से ज्यादा हो जाएगा क्या, चेक करके लेते हैं जोड़ने क्या जाता है। जब इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा 9 3 12 18, ठीक है 18, और इसे जोड़ेंगे 10 5 15 16,
ठीक है। और इसे जो है 7 4 11 12 12 13, ये देखिए 1368 आ गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसे छोटा भी आ सकता है? तो हम थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, इससे कम वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक जैसे 132 था तो हमने यहाँ 4 और इसको बदल देते हैं, इसे देखिए थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी ना। तो हमने क्या किया, इसे हमने अब इसे क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं 1 4 3, ठीक है 1 4 3, फिर इसके बाद यहाँ 2 5 6 ये संख्या बना लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी संख्या बना सकते हैं लेकिन क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए कि डिजिट रिपीट ना करे बस। इसे देखिए 7 8 9, ठीक है। अब इसे जोड़िए, अब इसे हमने जब जोड़ा तो 3 6 6 9 9 18 के 8 में 1, ये देखिए 4 5 9 9 8 17 18, ठीक है। फिर करिए क्या गया, फिर 7 7 to 9 10 और 11, ये देखिए 1188 आ गया। तो 1188 क्या है, इससे तो छोटा है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट ये बोला गया है ये गलत है कि भैया इन तीन संख्याओं को कोई भी तीन संख्या 3 डिजिट का जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है 1332 ही कम से कम आए, उससे बड़ा ही आए, उससे कम भी आ सकता है। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा 1 गलत हो गया। इन्हीं को जोड़ना है हमें, इन्हीं से इन चीजों को हटाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या बनानी है जिसका सम करे और 888 ज्यादा लेकिन 1000 से कम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, पहले यहाँ तो 4 और 5 को चेंज किया था, तो यहाँ पर देखिए इसे 200 कर दिया, इसे चेंज कर दे 7 को, तो ये काम हमारा बन जाएगा। ये देखिए 1 4 3 2 7 6, देखिए 5 को 7 से रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा 5 8 9। देखते हैं, ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो 36 9 9 18 का 8 में 1 7 और 11 18 19, देखिए 18 19 और ये 20 ये 2 5 2 7 1 8 8 2 10, ये तो ज्यादा हो गया 1000 से। अभी थोड़ा सा और दूसरी वैल्यू में लेना, ये गलत हो गया, ये गड़बड़ हो गया, हमारे मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। कुछ और सोचिए, इसी में हम क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। सिर्फ 8 ज्यादा हुआ था ना, उसी के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, 7 यहाँ पे चेंज किया था, यहाँ 4 चेंज हुआ था, तो क्यों ना यहाँ से 3 चेंज कर दें, हाँ, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 7 3 10 नहीं 300 हो जाएगा और इसे 500 रहने देते हैं, हाँ अब सही हो जाएगा शायद। 1 2 4 ट्राई करने क्या जाता है, ये देखिए 1 2 4 और यहाँ कर दिया मैंने 3 7 6, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 7 3 9 7 7 3 10, सॉरी यहाँ 5 5, यहाँ 5 कर लेते हैं, 5 यहाँ क्या कर लेंगे 5 8 9, क्लियर है। अब इसे जोड़ते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। जब इसे जोड़ा तो 4 6 4 10 9 19 पे 9 हाथ में 1, 7 2 9 8 17 18 8 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 और 1 10, अरे फिर गड़बड़ हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। और कोई संख्या लेते हैं, और कोई संख्या लेते हैं, और छोटी संख्या में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, 3 और 2 को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर दें 2 कर दें, ठीक है। यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर 3 कर देते हैं, ये देखिए। तो इसे हटा देते हैं, फिर से जोड़ते हैं, फिर से जोड़िए आइए। तो जोड़ेंगे कितना आएगा भैया, 6 4 10 9 19 पे 9 हाथ में 1, 19 पे 9 हाथ में 1, और 3 7 3 10 18 19 हाथ में 1, 5 3 8 1 9 1 10, फिर गड़बड़ हो गया, फिर नहीं आया। अब हमें क्या करना है, और इसे छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए 1 2 5, अच्छा इसकी जगह 4 कर दें तब तो छोटा आ जाएगा। अब करते हैं, इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, यहाँ पर 4 कर लो, चलो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं तो क्या आता है, आइए जोड़ते हैं पहले। तो आइए इसे जोड़ते हैं, जोड़िए 5 5 6 11 9 20 हाथ में आए 2, 7 3 10 18 2 20 हाथ में आए 2 2 1 और 2 3 4 7 और 2 9, इसका मतलब क्या हुआ ये 900। मतलब आप तीन संख्याओं को जोड़ करके भी आप इससे बड़ी वैल्यू मतलब 888 से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 88, मतलब x की 888 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। और देखिए आपने तीनों को जोड़ा और कितना आ गया, ये 900 आ गया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। हमसे इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। हमसे पूछा कि कौन सा करेक्ट है, भैया इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहा गया था। इसमें सिर्फ इतनी बात बोली गई कि अलग अलग डिजिट से संख्या बनानी है और 3 डिजिट्स को जोड़ करके आपको दिखाना है कि अगर इसकी सबसे छोटी वैल्यू 4 डिजिट की आएगी तो 1332 से कम नहीं हो सकती, लेकिन हमने दिखा दिया 1332 से कम भी 4 डिजिट की संख्या आ सकती है। तो आप जो बोल रहे हो गलत है। और आपने कहा कि 3 डिजिट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 888 होगी, लेकिन हमने दिखा दिया नहीं 900 भी है एक संख्या। तो आप जो स्टेटमेंट 2 बोल रहे हो वो भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में से कहा जा रहा है देयर इज ए न्यूमेरिक लॉग which has 3 digits pin. The pin contains digits 1 to 7. There is no repetition of the digits. The digits in the pin from left to right are in the decreasing order. Any 2 digits in the pin differ by at least 2. How many maximum attempt does one need to find out the pin with certainty? ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 6, बी में 8, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 12, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक लॉक है, ठीक है, और उसमें जो लॉक है ना उसमें 3 डिजिट्स के पिन लगे हुए हैं, ठीक है। और उसमें जो पिन में डिजिट्स यूज किए गए हैं 1 to 7 के डिजिट यूज किए गए हैं 1 to 7, ठीक है। फिर इसके बाद कहा गया देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट का रिपीटिशन भी नहीं हो सकता, कंडीशंस ध्यान रखिएगा। और कहा गया द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है अगर पहले आप मान लीजिए 7 रख रहे हैं तो उसके बाद 6 5 इस तरीके से रखते जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि 1 रख दिए फिर बाद में 5 रख दिए, नहीं, लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज करेगा, इसको याद रखिएगा। और एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एट लीस्ट 2, कम से कम 2 से डिफरेंट होना चाहिए हर डिजिट में। मतलब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, अगर एक डिजिट पहला डिजिट 7 है दूसरा 5 होना ही चाहिए, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि इनके दोनों का डिफरेंस कम से कम 2 होना चाहिए। यहां 4 हो सकता है, 3 हो सकता है चलेगा, लेकिन 6 नहीं हो सकता।
पहली बात, और 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। ये है क्राइटेरिया इसका, ठीक है। फिर इसके बाद हमसे कहा गया है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या कहा गया था, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट। तो क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि हम कितने तरीके से पिन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो कहा गया उस चीज को ध्यान से समझते हैं। हमसे कहा गया 1 से लेकर 7 तक ही डिजिट यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 से लेकर 7 तक ये चीज याद रखिएगा, 1 से लेकर 7 तक डिजिट यूज कर सकते हैं, ठीक। अब फिर हमसे कहा गया है कि लेफ्ट से राइट संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिफरेंस 2 का है। तो हमने कहा हम सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेते हैं 7। तो अगर भैया हम यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ हमें पक्का क्या लेना होगा, 5 लेना होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पक्का 5 लेना होगा तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा तो ये सबके सब है, क्लियर है। इससे छोटा तो सबके सब है। आइए अब इसके बाद देखिए, अगर मान लो यहाँ 7 है, ठीक है, यहाँ 7 है और यहाँ पर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। 5 लिया था, अच्छा 4 ले लिया, सॉरी 5 के बाद 4, कम से कम हम 4 भी ले सकते हैं ना। यहाँ 4 ले लिया, 4 से छोटा कौन कौन है, तो आप यहाँ पर 1 या 2 ले सकते हैं, बस 3 नहीं ले सकते। अगर यहाँ 7 है, 7 के बाद अगर यहाँ 3 ले लें तो यहाँ कितना ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्योंकि 7 यहाँ 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 है नहीं हमारे पास, क्लियर है। फिर इसके बाद अब मान लीजिए हमने 6 लिया, कितना लिया, 6। और जब 6 लिया तो यहाँ कितना ले सकते हैं, 6 2 कम, एटलीस्ट 2 कम तो 4 ही ले सकते हैं, 4 और 4 से 2 कम क्या है, 2 है। तो यहाँ 2 या 1 कुछ भी ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, 2 या 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब 6 के बाद अगर मान लो 6 ही ले रहे हैं तो यहाँ 3 ले लें, 3 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा, इससे ज़्यादा मतलब इससे कम नहीं ले सकते। 6 के बाद अब 3 के बाद 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि 0 आ जाएगा। अब आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ले सकते हैं, हम 5 ले सकते हैं। अगर हम 5 ले रहे हैं तो हमें 3 लेना होगा और 3 ले रहे हैं तो यहाँ 1 ही लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कलम कोई है नहीं, 4 लें, 4 यहाँ 2 तो यहाँ 0 नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं कितने तरीके बने। तो यहाँ देखिए कितने तरीके बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 तरीका पहली लाइन से बन सकता है, ठीक है। 2 तरीका दूसरे से, ये देखिए 2, यहाँ देखिए 7, एक तरीका ये है, एक तरीका ऐड करिए, 3 2 5 1 6, यहाँ देखिए 2 6 2 8, ठीक है। यहाँ देखिए एक तरीका यहाँ तक हो गया, ये तरीका एक और बन सकता है 9, मतलब एक तरीका और एक तरीका ये 9 1 10, मतलब टोटल काउंट कर लीजिए 3 2 5 6 6 2 8 9 1 10, तो 10 तरीका, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो मतलब हम इस लॉक को 10 तरीके से ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करते चलो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल, हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉ यूजिंग these points as vertices and taking the diameter as one side of the triangle। ऑप्शन दिए गए हैं 24, ऑप्शन नंबर बी में 16, ऑप्शन नंबर सी में 12, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है आपको 8 बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कहा गया है कि एक सर्कल है, उस पर 8 पॉइंट हमने ड्रा कर दिए। अब क्या करते हैं, ये अब भाई जो राइट एंगल बनता है सर्कल पे ना, वो डायमीटर पे ही बनता है। तो आप किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाइए और डायमीटर बना लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट को मिलाइए और डायमीटर बना लीजिए। हर एक 2 पॉइंट से आप डायमीटर ड्रा कर सकते हैं किसी से भी। ये देखिए सब सेंटर होकर कहीं से, अभी जरूरी नहीं सामने सामने ही हो, कहीं से भी मिला करके आप डायमीटर बना सकते हैं। अब डायमीटर आपने 2 पॉइंट को तो यूज करके डायमीटर बना लिया, 2 पॉइंट को यूज किया आपने डायमीटर बना लिया, लेकिन अब बाकी कितने पॉइंट बच गए, बाकी कितने पॉइंट बच गए, तो पॉइंट जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 6। तो कितने पॉइंट बचे हुए हैं, 6 पॉइंट बचे हुए हैं। कितने पॉइंट बचे हुए हैं, 6 पॉइंट बचे हुए हैं। अब 2 बन गए, इसका मतलब अगर 6 पॉइंट बचे हुए तो हर पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। तो कितने ट्रायंगल बने, 6, ठीक है। तो हमने क्या किया ये, अब किसी कितने डायमीटर ड्रा किए जा सकते हैं ये भी देख लीजिए। आप डायमीटर ड्रा कर सकते हैं 4, कितने 4, ये देखिए हर एक 2 पॉइंट से, ये देखिए पॉइंट में गड़बड़ करती है, इसे इधर करेंगे तो यहाँ से इसे ड्रा कर लीजिए। तो 1 2 3 4 डायमीटर, एक डायमीटर पे 6, तो 4 डायमीटर पे 24, कितने ट्रायंगल बनेंगे, टोटल 24। तो 24 किस ऑप्शन दिया गया है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।